नमस्कार, मैं हूं सिद्धिका। आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। यूपी में इन दिनों रामायण के पाठ को लेकर काफी गर्मागर्मी बनी हुई है, जिसके चलते एक बार फिर अखिलेश यादव यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निशाने पर आ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को गुंडे, अपराधियों और माफियाओं का सरपरस्त बताया है। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जो भी बयान हैं वो जग जाहिर हैं। गुंडे अपराधियों की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवादी की राजनीति करते हैं, परिवारवादी की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी इसीलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है, वो किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज अलीगढ़ दौरा था, जहां उन्होंने पूर्व विधायक और शहर विधायक मुक्ता राजा के घर जाकर पूर्व विधायक संजीव राजा को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा अखंड रामायण के पाठ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने तो अखंड रामायण कराने के लिए आदेश किया है और हम सभी लोगों को बुला रहे हैं, सब लोग आइए। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उनकी बेचैनी है, तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्होंने कहा कि सपा की घबराहट है कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का भवन निर्माण हो रहा है और समाजवादी पार्टी तो राम भक्तों पर गोली चलाने वालों में से है। बाबा विश्वनाथ का धाम बन चुका है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि का विकास हो रहा है, नैनी शरण का विकास हो रहा है, जो कि धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास हो रहा है। यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अखिलेश यादव के जो भी बयान है वह जग जाहिर है। गुंडों, अपराधियों, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवादी की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। उनके बयानों का कोई महत्व नहीं है, वह किसी भी तरीके का बयान दे सकते हैं। उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं? अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने अखंड रामायण का जो पाठ कराने जा रहे हैं नवरात्रि में, उसे लेकर किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हम क्या देखते हैं, हमने तो आदेश किया है कि अखंड रामायण का पाठ होगा, आप सब भी आइए, पाठ करिए। हनुमान जी आ जाएंगे। 1 लाख रुपए देने की बात कही है, 1-1 करोड़ रुपए होना चाहिए उसको। उन्होंने जो भी कहा है वो उनकी बेचैनी है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, उनकी घबराहट है। अगर उत्तर प्रदेश से किसी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि वो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ जी का धाम बन गया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्षेत्र का पूरा विकास हो रहा है, विंध्यवासिनी धाम का विकास हो रहा है, नैमिषारण्य का विकास हो रहा है। जो भी धार्मिक स्थल है उनका विकास करना और विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में आवे, उसके आधार पर रोजगार को सृजित करना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और श्री अखिलेश यादव जी चाहे जो भी बयान दें, वह जग जाहिर है कि वो गुंडों, अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं और समाजवादी पार्टी इसलिए समाप्तवादी पार्टी बन रही है। सर, सिया धर्मगुरु जो मौलाना कल्बे आजाद है, उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तारीफ करी है और लखनऊ में महासम्मेलन में भी कहा गया है कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं किया, उन्होंने भाजपा से काफी उम्मीद नहीं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद। सर, राहुल गांधी काफी दबाव है इंडिया में, किस नजरिए से देखते हैं? जो देश में आपातकाल लगाने वाले लोग हैं उनके मुंह से लोकतंत्र की बात शोभा नहीं देती है। इस देश के जो करोड़ों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके कांग्रेस का सूफड़ा साफ किया और हिंदुस्तान के हृदय सम्राट माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया और 2024 में यूपी की 80 सीटों के साथ देश में 400 से अधिक सीटों के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। या बेचैनी में कुछ होशो हवास उनका ठीक है कि नहीं ठीक है, विदेश में जाकर के देश को बदनाम किया है और इसके लिए निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को, उनके अध्यक्ष को और श्री राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, संसद में खड़े होकर के माफी मांगनी चाहिए और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो इनका विरोध पूरा देश करेगा। आपके मंत्री ने एक पत्रकार को जेल भेज दिया। सर, मुक्त अलीगढ़ की बात करी है, 95% स्मार्ट सिटी के कामों को पूरा होने का दावा किया जाता है। आप ही की सरकार के जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो 95% पूरे हुए हैं। हमने पूरी समीक्षा किया है, 16 परियोजनाएं पूरी हुई, उनकी सूची उपलब्ध कराने को कहा है। जो परियोजनाएं अधूरी हैं मैं जल्दी ही 1-2 महीने में फिर आऊंगा और स्थलीय निरीक्षण आप सबके साथ दूसरा ये 5.5 अरब का घोटाला इस अलीगढ़ नगर निगम जो घोटाला करेगा उसके लिए जेल के दरवाजे खुले हुए हैं। उसकी सर ऑडिट रिपोर्ट लीक हुई है। एक व्यक्ति बोलो, कैसे आप पत्रकार मित्र हो? सर, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है
मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान ने एक सप्ताह की सीरीज चलाई, उसको प्रकाशित किया, उसकी कॉपी और आपको अभिनंदन है। आप जो भी भ्रष्टाचार है उसको उजागर करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपके मंत्री ने संभल में एक पत्रकार को जेल भेज दिया है, क्या मतलब सवाल पूछना गुनाह हो गया है? नहीं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जेल भेज रहा हूँ क्या आपको? आप तो कह रहे हो जितने सवाल पूछ रहा वहाँ हूँ, घटना हुई क्या घटनाक्रम है मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। सर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन करेंगे। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कानपुर में बड़ा बयान दिया है कि सनातनी सोशल साइट पर जो सनातनी आगे लिखेंगे तभी हम उनको एकत्रित करेंगे मदद के लिए, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? देखिए, ये सब चीजें मैं आप सब पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूँ, सब हमारे आचार्य और धर्मगुरु जो लोग हैं वो जो कहते हैं उनको सवाल का हिस्सा मत बनाया करिए। इस देश की प्रगति आवश्यक है। भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां आज भारत के नेतृत्व की ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपेक्षा करते हैं। विश्व में कहीं पर भी कोई संकट आता है तो भारत मदद के लिए आगे बढ़ता है। तो आज का जो समय है, ऐसे समय में आप सब बहुत संभ्रांत पत्रकार माने कि समाज को सब कुछ बताने वाले आप मित्र लोग हैं, तो बहुत सारे ऐसे बयान आ जाएंगे, वो हर बयान पे मतलब प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं मुझे लगती है। लेकिन प्रदेश प्रगति कर रहा है, देश प्रगति कर रहा है, और कम से कम मतलब यह शताब्दी जब तक स्वतंत्रता की है, जनता के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये कमल का फूल जैसा खिला है वैसे खिला रहे। धन्यवाद। मिट्टी में मिलेंगे सर? देखिए, ये अब आप मेरी बात को, जो कानून के खिलाफ काम करेगा कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। सर आखिरी सवाल है, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।